नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दोस्तों पार्लियामेंट के क्या क्या सवाल बन सकते हैं। ये दोस्तों आपके हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो CSIR हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली पुलिस हो, इन सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस छोटे से सेशन में हम लोग जो है दोस्तों क्वेश्चन करेंगे रैपिड फायर राउंड और जो है आप लोग को फटाफट से आंसर करना है। 15 मिनट का 10 से 15 मिनट का ये सेशन रखेंगे, बस आपको फटाफट से आंसर करने हैं। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहे हैं दोस्तों पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डैश। संसद संविधान के तहत जो है भारत की आधिकारिक भाषा पर प्रावधान में संशोधन कर सकती है। सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर से, 2/3 मेंबर से, 3/4 मेंबर से या सपोर्ट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर से। ठीक है, अगर दोस्तों पार्लियामेंट को अमेंड करना है जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो कैसे अमेंड करेंगे? तो आप कहोगे दोस्तों सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या होता है? 50% + 1, मतलब अगर 100 लोग हैं मौजूद तो दोस्तों 51 लोगों का वोट मिल गया, तो इसका मतलब आपको सिंपल मेजोरिटी मिल गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। कह रहे हैं दोस्तों कि भारत के जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के सत्रवासन और विघटन से संबंधित है? 85, 89, 90 और 101। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा 85, अनुच्छेद 85। ठीक है, आपको पता है दोस्तों जो है साल भर में 3 सेशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सेशन होता है उसको हम कहते हैं बजट सेशन। क्या कहते हैं? बजट सेशन। जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन। और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र कहते हैं। ठीक है, बजट सेशन सबसे बड़ा होता है और विंटर सेशन जो है सबसे छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन डैश। देखिए पहला लोकपाल विधेयक जो है संसद में पेश किया गया था, कब किया गया था? 1971, 67, 68 या फिर 72 में। तो पहला लोकपाल बिल जो है पेश किया गया था 1968, 1968 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल जो है स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज, राज्यसभा की अधिकतम जो है अनुमेय संख्या क्या है? क्या ये 250 है, 260 है, 300 है या फिर 225 है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ। तो दोस्तों राज्यसभा की होती है 250, 250 से ज्यादा नहीं हो सकता है, अधिकतम इतनी ही होगी। ठीक है, और राज्यसभा में दोस्तों 12 व्यक्ति मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब 250 में जो है 12 मेंबर नॉमिनेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए रहा, द फाइनेंस बिल हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। कह रहे वित्त जो विधेयक होता है उसको संसद में पेश होने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना चाहिए? क्या ये 90 दिन के भीतर, 75, 60 और 85 दिन के भीतर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा 75 दिन के भीतर जो है इसको पारित हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कह रहे मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं? क्या ये लोकसभा, संसद, बोथ लोकसभा राज्यसभा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आते हैं। और अधिकतम जो है सदस्य कितने हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं? तो आप कहोगे 15% ऑफ द लोकसभा मेंबर, मतलब लोकसभा के सदस्य का 15% जो है वो अधिकतम सदस्य होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। नेक्स्ट, द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इज चेयर्ड बाय द डैश। दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जॉइंट सिटिंग मतलब संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में है? 108 में है। ठीक है, देखिए संयुक्त बैठक के लिए बुलाते कौन है? संयुक्त बैठक के लिए बुलाते प्रेसिडेंट है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के जो है दोस्तों अध्यक्ष। नेक्स्ट, डैश इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं किसके? राज्यसभा के। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में यह कहा गया है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो पदेन सभापति बन जाएगा। कहां का? तो राज्यसभा का। ठीक है, चलो, विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसी
पॉलिसीज, कह रहे हैं कि सरकार की जो है कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? एग्जीक्यूटिव। देखिए लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, ठीक है, और जो है एग्जीक्यूटिव उसको जो है फॉलो करवाएगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि वो पॉलिसी फॉलो करे, इंप्लीमेंट कराएगी। और ये जुडिशरी उस पर क्या करेगी? नजर रखेगी कि हाँ वो सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट वगैरह जो भी होगा वो डिसाइड करेगी, ठीक है। The feature of joint sitting of two houses of parliament in the Indian constitution is borrowed from the constitution of, कह रहे हैं भारतीय संविधान में जो संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता है वो डैश के संविधान से उधार ली गई है। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल जो है कितना होता है? क्या इनका जो है 4 साल का होता है, 5 साल का, 6 साल का या 7 साल का? तो देखिए राज्यसभा के सदस्य का पूछा गया है तो हम हमेशा लगाएंगे 6 साल, लेकिन अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछता, ये तो राज्यसभा के सदस्य का इन्होंने पूछा तो हमने कहा 6 साल, अगर राज्यसभा पूछते तो हम कहते हैं इन्फिनाइट, अनंत, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, if any of the members of the parliament want to raise any matter during the 0 hour, she must be given the notice before dash in the parliament। कह रहे दोस्तों यदि संसद में जो है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को शून्य काल के दौरान कोई मुद्दा उठाना है, चाहता है, तो उसे संसद में डैश से पहले नोटिस देना होगा। 10 बजे से पहले, 9 बजे से पहले, 11 बजे से पहले या फिर 12 बजे से पहले? कितने बजे से पहले जो है उसको नोटिस देना होगा? सब लोग बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों शून्यकाल के तो देना है तो आपको 10 बजे से पहले नोटिस देना होगा, 10 बजे से पहले, क्योंकि शून्यकाल, देखिए शून्यकाल जो होता है 0 आवर जिसको हम कहते हैं, ये भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था 1962 में, भारत ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था 1962 में। ये जो है दोस्तों शुरू होता है 12 बजे, दोपहर को 12 बजे शुरू होता है और 1 बजे तक चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 घंटे का होता है। और इसमें तो है दोस्तों आप लोग को नोटिस जो है केवल ऐसा नहीं कि बहुत दिन पहले देना है, मान लीजिए आज आपको दोस्तों कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बस सुबह 10 बजे से पहले बता दो और क्वेश्चन पूछ लो आप, ठीक है, और इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसमें डिस्कस होता है। नेक्स्ट, द लोकसभा बिगिंस विथ डैश, लोकसभा की शुरुआत किससे होती है? क्या ये क्वेश्चन आर से होती है, 0 आवर से होती है, अपॉइंटमेंट से, या बोथ क्वेश्चन आर एंड 0 आवर? किससे शुरुआत होती है? तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी लोकसभा की शुरुआत होगी वो प्रश्नकाल से होगी, ठीक है, प्रश्नकाल होगी, फिर उसके बाद शून्यकाल आएगा, फिर उसके बाद लंच होता है उनका, फिर उसके बाद जो है डिस्कशन वगैरह होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड? पहली बार राज्यसभा का गठन जो है कि कब किया गया था? 1952, 1947, 1950 या 1948? तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? 1952 में पहली बार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया स्टेट्स विद द डैश ऑफ द पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव? भारत में डैश की जनसंख्या वाले राज्य जो हैं उनके अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, लोअर इनकम, स्मॉल साइज, हायर इनकम और जो है लार्जर साइज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा लार्जर साइज, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है, इन इंडिया द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत में जो है केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैन बी प्रेजेंटेड ईदर इन द लोकसभा और राज्यसभा, can be presented only in the Lok Sabha, can be presented only in the Rajya Sabha, can be presented by the largest party of the opposition in the Lok Sabha। किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और कहां लाया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा can be represented only in the लोकसभा, लोकसभा के अंतर ही केवल जो है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया, मतलब जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो गया, तो दोस्तों सरकार गिर जाएगी, जो है कैबिनेट मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन विच ईयर वर दी 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एस्टैब्लिश? कह रहे दोस्तों कौन से वर्ष में संसद के जो है दोनों सदनों की जो है स्थापना हुई थी? तो आपको याद होगा 1952 में, क्योंकि दोस्तों पहली बार इलेक्शन जो हुआ था वो 51-52 में हुआ था, नवंबर में शुरू हुआ था और 52 में जो है समाप्त हुआ था, ठीक है। और जो है दोस्तों चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग जो है वो बना था 1950 में, तो 1952 में ही जो है शुरुआत हुई थी लोकसभा राज्यसभा की। चलो, Which of the following can alter the boundary of state or change its name? कह रहे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की जो है सीमा या उसका नाम बदल सकता है? क्या वो राज्य सरकार कर सकती है, संसद कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या हाई कोर्ट? तो अगर किसी के देखिए सीमा में परिवर्तन करना है किसी भी राज्य के, या किसी भी राज्य का नाम बदलना है, या दोस्तों पुराने राज्य में से जो है नया राज्य बनाना है, तो दोस्तों ये कहां पे किया जाएगा? तो ये पार्लियामेंट में किया जाएगा, ठीक है, पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है, करेक्ट नाम है पार्लियामेंट। नेक्स्ट, द पावर टू जो है प्रोग्यू द लोकसभा रेस्ट विद द डैश, लोकसभा का जो है सत्रवासन करने की शक्ति डैश में निहित है? स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पास होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर, राज्यसभा को डैश के बाद भंग कर दिया जा सकता है या भंग कर दिया जाता है?
हर 5 साल पे, हर 6 साल पे, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि राज्यसभा क्या है, ये एक स्थायी सदन है। क्या है ये? स्थायी सदन है। स्थायी, स्थायी सदन का मतलब होता है परमानेंट हाउस। क्या है ये परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस है, तो इसको आप भंग कर ही नहीं सकते हो एनी हाउ। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत की संसद के संबंध में सही नहीं है? द प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स द हाउस एडजर्न्स साइंड बाय, प्रोपोगेशन ऑफ द हाउस इज डन बाय द प्रेसिडेंट, और प्रोपोगेशन टर्मिनेट्स अ सेशन ऑफ द हाउस। करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द प्रेसिडेंट डिक्लेयर द हाउस एडजर्न साइन डाई। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति सदन की जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की जो है घोषणा करता है। नेक्स्ट, जीरो आर इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मींस, देखिए भारतीय संसद में अगर कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ क्या है? द फर्स्ट R of the session, when privilege motion are accepted, R before the question R, the time immediately following the question R। तो सीधी सी बात है, देखिए दोस्तों ये पहला तो गलत है, कह रहे हैं फर्स्ट आर ऑफ द सेशन। भैया सेशन का पहला आर जो होता है वो क्वेश्चन आर होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्या कह रहे हैं कि प्रिविलेज मोशन आर एक्सेप्टेड, कह रहे हैं दोस्तों जब विशेष अधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं। विशेष अधिकार स्वीकृत होते हैं दोस्तों शाम को 2 से 6 के बीच में, जहां पर डिस्कशन वगैरह होता है, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि आर बिफोर द क्वेश्चन आर, मतलब ये जो है प्रश्नकाल से पहले, मैंने कहा था प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल, तो ये भी गलत है। तो टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर, मतलब जो है दोस्तों प्रश्नकाल के ठीक पश्चात जो है काल शुरू होता है, उसको हम कहते हैं जीरो आर। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 543, 547, 549 और 550। तो 550 जो है अधिकतम संख्या होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहां पे? लोकसभा में, और 250 राज्यसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट हाउ ओल्ड मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन टू बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30, 20, 35 और 25। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तब तो 25 साल, लेकिन हमसे लोकसभा तो पूछे नहीं है, हमसे राज्यसभा पूछे, तो राज्यसभा बनने के लिए जो है दोस्तों न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, तभी आप सदस्य बन सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा में कुल कितने जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं? 245, 250, 238 और 212। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा 238, करेक्ट आंसर होगा 238। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु अपॉइंट द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर? देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं, पार्लियामेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिशन, और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज इनवेरिएबली फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी? कह रहे निम्नलिखित में से किस संसदीय जो है समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? एस्टिमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाए? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एस्टिमेट कमिटी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ मनी बिल? देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? आर्टिकल 56, 110, 72 और 121। देखिए किसकी धन विधेयक की बात करें? धन विधेयक आता है 110 में। ठीक है, आर्टिकल 110 में। 56 में क्या आता है? तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ठीक है, टेन्योर है। 72 में पार्डनिंग पावर है, ये ध्यान रख लीजिएगा। किसकी पार्डनिंग पावर? राष्ट्रपति के पास, क्षमादान शक्ति जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन द राज्यसभा? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में उत्पन्न नहीं हो सकता है? तो भाई ऑर्डिनरी बिल नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं हो सकता, मनी बिल नहीं हो सकता है, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है मनी बिल नहीं होगा। मनी बिल की उत्पत्ति दोस्तों कहां से होती है? लोकसभा से ही होती है, राज्यसभा से नहीं होती है। तो मनी बिल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्तीय विधेयक कौन बताएगा? लोकसभा के अध्यक्ष बताएंगे। मतलब जो है मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है वो कौन बताएगा? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, यहाँ पे पहली बार राज्यसभा का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1952 और 1953। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1952, 1952 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है, तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों पार्लियामेंट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये छोटे से सेशन में आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले होंगे और आपने प्रैक्टिस किया होगा। और दोस्तों अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। कैसे जुड़ोगे? @गौरव सर टेक्स्ट बुक, क्या सर्च करना है आपको?
गौरव GAURAV, गौरव SIR सर, TESTBOOK, गौरव सर टेक्स्ट बुक। वहां पर आपको जो है एक पब्लिक ग्रुप मिलेगा, ठीक है, वहां पे यूट्यूब सेशन के अपडेट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों आप लोग को, सभी लोग को आंसर करना है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सिस्टम, ये दोस्तों ये पार्लियामेंट शब्द जो है ये किस देश से लिया गया है? ये जो संसद है ना, संसद शब्द, ये कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, ये होमवर्क में आप लोग बताइएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।